एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है मंगलवार के दिन का और अभी सुबह के लगभग 10 बजे हुए हैं। और आज वीडियो की शुरुआत थोड़ा देर से हुई है और आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। सुबह से ही बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द था, इसलिए मैंने आज वीडियो की शुरुआत काफ़ी देर से की। तो यहाँ पे ना अभी सुबह का जो भी काम था किस तरीके से मैंने कर लिया था। सुबह का झाड़ू पोछा वगैरह और नाश्ता बनाया था, बच्चों को स्कूल भेजा है। उसके बाद हस्बैंड चले गए और सबके जाने के बाद मैं लेट गई थी। काफ़ी देर तक मैंने आराम किया तो थोड़ा मुझे राहत मिली, लेकिन फिर भी उतनी ज़्यादा राहत नहीं है, क्योंकि एक बार अगर कोई दिक्कत हो जाती है ना तो वो दिक्कत बनी ही रहती है, 1-2 दिन तक तो वो चलता ही रहता है। तो अभी थोड़ा मुझे ठीक लगा और वैसे भी लेटे लेटे ना बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होता है। तो काफ़ी देर तक मैंने रेस्ट किया, उसके बाद फिर मैं आ गई थी थोड़ा सा क्योंकि मुझे ना अपने घर के अब छोटे मोटे काम करने हैं और घर में जो भी काम होते हैं छोटे मोटे सबके जाने के बाद वो सारे काम अभी मेरे बचे हुए हैं और काम बहुत सारे हैं। तो मैंने सोचा मैं उठ करके अब थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ, रेडी हो जाती हूँ, कंघी वगैरह कर लेती हूँ, बाल बांध लेती हूँ और थोड़ा सा रेडी हो जाऊँगी तो शायद मुझे अच्छा लगे। और अच्छा भी लगता है जब आप का मन बिल्कुल उदास रहता है ना, तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो उठ करके आप थोड़ा सा रेडी हो जाओ ना तो एक अलग ही थोड़ी सी एनर्जी आती है, अच्छा लगता है। और हाउस वाइफ चाहे कोई भी हो, उसको घर के काम करने ही पड़ते हैं, फिर चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कैसा भी समय हो। लेकिन चाहे हम थोड़े ही काम करें, लेकिन अपने घर के जो काम है ना वो हमें करना ही होता है। भले ही हम डेली की तरह हर काम को परफेक्ट ना करें, लेकिन फिर भी हमें वो सारे काम थोड़े बहुत करने ही होंगे। तो आज भी मेरा सारा काम अभी पड़ा हुआ था और यहाँ पे मैं लेटी हुई थी, तो बस मैंने थोड़ा सा ठीक कर लिया है बेड को और इसके बाद फिर मैं आ गई थी कपड़े धुलने के लिए। और ये बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म है जो कि वीक में 3 दिन लगती है ना, तो अभी जो आज बच्चे पहन के गए हैं वो उसकी मतलब दूसरी वाली है जो पिछले 3 दिन पहने थे। तो उसको मैंने मशीन में नहीं धुला था, क्योंकि मशीन में कलर बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, इसलिए मैंने इसको रख दिया था। और ये सारे तो रखे ही रह गए थे, तो अब चलिए ये सारा काम मैं कर लेती हूँ। और कपड़े मैं भिगो कर के रखी थी, तो ये फूल चुके थे, इनको मैं अब हाथ से ही ऐसे धुल लूँगी। थोड़े बहुत ही कपड़े हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। और जब तबीयत ठीक नहीं रहती ना तो मेन काम ही मैं करती हूँ, बाकी जो एक्स्ट्रा काम होते हैं उनको मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि डेली तो यही सारे काम होते हैं। और वैसे भी जब कभी अगर तबीयत ठीक ना लगे तो थोड़ा बहुत रेस्ट ज़रूरी है, और जब हम रेस्ट करेंगे तभी अपने घर के बाकी कामों को परफेक्ट तरीके से कर पाएंगे। तो मेरा तो यही मानना है कि रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बस कपड़े धुलने के बाद फिर मैं आ गई थी और सर में जो दर्द रहता है ना वो कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, ऐसे ही होता रहता है। और गर्मी भी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पड़ने लगी है, और ये गर्मी जब आती है ना तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। और जब भी गर्मी आने वाली होती है मुझे इसी चीज़ का डर रहता है कि अब मेरा जो सर दर्द है ना वो अब बढ़ जाएगा। और ये प्रॉब्लम मेरे साथ हमेशा ही होती है, सबसे ज़्यादा गर्मी के मौसम में होती है। तो बस यहाँ पे अभी मैं बैठी थी थोड़ी देर और 2-3 मिनट पानी पी आराम से। और मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं पानी बहुत कम पीती हूँ, इस वजह से भी मेरे साथ ये होता है। लेकिन जब मेरे प्रॉब्लम बढ़ जाती है ना तब मुझे याद आता है कि मैं पानी पीऊँ। पानी तो हम सबको बहुत पीना चाहिए, कम से कम 2-3 लीटर पीना ही चाहिए। लेकिन मैं इस चीज़ को कभी कभी भूल जाती हूँ, कभी कभी कम हो जाता है, और इसी के कारण मेरा जो सर दर्द है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और बस यहाँ पर अब मैं आ गई थी किचन में। सुबह की जो साफ़ सफाई थी किचन की वो नहीं हुई थी नाश्ता बनने के बाद, बस नाश्ता ही बस बना था। और यहाँ पे मैं प्लेटफॉर्म को क्लीन कर लूँगी, जो भी बर्तन रखे हुए हैं उनको मैंने रख दिया है अभी धुलने के लिए। और सबसे पहले ना यहाँ पे थोड़ा सा सफाई कर लेंगे। नीचे में जो डब्बे रखे हुए हैं काफ़ी सारे, दाल चावल और आटे के जो डब्बे रखे हुए हैं सबको मैं थोड़ा सा क्लीन करूँगी। सब में धूल डस्ट लग जाती है और डेली ये काम नहीं हो पाता है, कभी कभी ही मैं करती हूँ। तो बस मेरी नज़र पड़ी तो मैंने सोचा मैं साफ़ कर देती हूँ। और वैसे भी सारा काम आज मैं धीरे धीरे ही कर रही थी, आराम आराम से।
तो मेरी नज़र गई तो मैंने सोचा मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ना कभी कभी फिर हम भूल जाते हैं, दिमाग से उतर जाता है। याद तो रहता है कि हमें ये काम करना है, लेकिन फिर भूल जाता है। तो बस यहाँ की भी सफाई हो गई है, सारे डब्बे मैंने साफ़ कर दिए हैं। टंकियाँ वगैरह जो रखी हुई हैं उन टंकियों में भी मैंने कपड़ा मार दिया है, और गीले कपड़े को निचोड़ करके ही मैं साफ़ करती हूँ, तो जितना भी धूल डस्ट रहता है वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। और बस नीचे का जो फर्श था ना उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गंदगी इकट्ठा हो जाती है। वो तो मैं डेली कर लेती हूँ, लेकिन अभी यहाँ की सफाई की है तो एक बार अच्छे तरीके से फिर यहाँ की सफाई हो गई है। और फिर जो बर्तन रखे हुए हैं फटाफट से मैं इन बर्तनों को भी साफ़ कर लूँगी। और अभी मुझे लंच भी बनाना है, और वैसे भी सुबह का जो भी काम था मेरा देर से स्टार्ट हुआ है। तो और बस यहाँ पर किचन का सारा काम ख़त्म हो गया है, और साफ़ सफाई जो भी जितनी करनी थी वो मैंने कर ली है। इसके बाद मैं आ गई थी दोपहर के खाने की तैयारी करने के लिए, और आज मुझे बनाना है लंच में करेले की सब्ज़ी। और करेले की सब्ज़ी मैं लंच में ही बनाती हूँ ज़्यादातर, रात में नहीं बनाती और सुबह में भी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे दाल चावल वगैरह रहता है ना, तो बच्चे सारी चीज़ों के साथ में खा लेते हैं इसकी सब्ज़ी आराम से। वरना अगर सिर्फ करेला बना करके दो तो बच्चों को नहीं पसंद आता है। तो इस वजह से मैं दोपहर में ही बनाती हूँ करेले की सब्ज़ी। और वैसे भी करेला जिस दिन आता है ना उसके अगले दिन इसको मैं ख़त्म कर लेती हूँ, नहीं तो ये थोड़े सूखे सूखे से हो जाते हैं और फिर इसकी सब्ज़ी खाने में अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैंने करेला को काट लिया है, और साथ में मैंने प्याज भी काटा है। और प्याज से याद आया कि एक कमेंट आया था कि आप नवरात्र में भी प्याज लहसुन खाते हो क्या। तो ये वीडियो नवरात्र के ही टाइम का है, और अभी कई दिनों से मैं करेला बना रही हूँ जिसमें मैं प्याज डालती हूँ। और लहसुन प्याज मेरे घर में यूज़ होता है, मतलब हम लोग खाते हैं, क्योंकि लहसुन प्याज के बिना मेरे यहाँ सब्ज़ी किसी को भी पसंद नहीं आती है, इसलिए मुझे ये करना पड़ता है। और मेरे यहाँ अक्टूबर वाले नवरात्र में भी और जो अभी चैत नवरात्र है ना, दोनों में लहसुन प्याज खाते हैं हम लोग। तो चलिए, अब मेरी सब्ज़ी कट चुकी थी, और एक तरफ मैंने रख दिया है दाल पकने के लिए, और इधर साइड सब्ज़ी बना लेंगे। धीरे धीरे करके सारे काम मेरे हो रहे हैं आराम आराम से। और सब्ज़ी को बनने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि करेले की सब्ज़ी मीडियम आंच पे ही मैं बनाती हूँ, तो उसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 20 मिनट 25 मिनट लगभग लग जाते हैं। और जब तक मैं इधर सारा बर्तन जो मैं सुबह धुली थी वो सारा बर्तन सूख चुका है, तो मैं इसे भी सेट कर दे रही हूँ स्टैंड में। और यहाँ पे मैं आ गई थी कपड़े देखने के लिए कि कपड़े सूख गए कि नहीं, क्योंकि बीच बीच में ना मैं देखती रहती हूँ, और हवा काफ़ी तेज़ चलती है कभी कभी, जैसे बीच बीच में ना हवा बहुत तेज़ चलती है तो सारे कपड़े उड़ करके नीचे गिर जाते हैं और गंदा हो जाता है। तो वही मैं देखने आई थी, तो कुछ कपड़े सूखे हैं, जो हल्के वाले थे वो सूख चुके थे, और जो थोड़ी मोटे हैं वो नहीं सूखे हैं, उनको मैं थोड़ी देर के बाद ले जाऊंगी। और धूप इतना ज़्यादा तेज़ है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रखा है। और अभी तो वैसे भी गर्मी स्टार्ट हुई है, लेकिन मई और जून में पता नहीं क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर इस रूम में, और थोड़े से जो कपड़े रखे हुए हैं इन सभी को मैं घड़ी करके रख दूँगी, क्योंकि कपड़ों का ढेर ना डेली के डेली ही लग जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे अभी कपड़े रखे हुए हैं, यहाँ पर कोई ज़्यादा आता नहीं है, तो मैं यहाँ पे सारे कपड़े रख देती हूँ। अभी तो ये कुछ कल वाले कपड़े हैं, और कुछ जो मैं अभी निकाल करके ले आई हूँ, यही सारे कपड़े हैं, सबको मैं घड़ी करके रख दूँगी। बच्चे आएंगे अभी स्कूल से, थोड़ा सा वो यहाँ पे बैठ करके पढ़ाई करेंगे, तो इसलिए मैं ये बेड को खाली कर दे रही हूँ। और सबके कपड़े अलग अलग जगह पे, जिसके जहाँ पे रखे हुए होते हैं वहाँ पे मैं डायरेक्ट रख दूँगी घड़ी करके, तो फिर बाद में ढूंढने की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पर कपड़े सबके अलग अलग मेरे हैं, हस्बैंड के, मतलब हम चारों लोग के ही कपड़े हैं। और इस वाले बेडशीट को थोड़ा सा झाड़ करके मैं ठीक कर दूँगी, और बच्चे यहाँ पर करेंगे पढ़ाई। तो बच्चों के कपड़े तो यहीं रहते हैं इस वाले कबर्ड में, दोनों बच्चों के मैंने यहीं पे रखे हुए हैं। और उस वाले में जो बेडरूम में एक कबर्ड है वहाँ पर मेरा और मेरे हस्बैंड का रहता है कपड़ा। तो बस सारे कपड़े मैंने रख दिए हैं। और फ्रेंड्स, अभी ये हो रहा है शाम का टाइम, और चलिए आज मैं आप सभी के साथ में शेयर करती हूँ अपना होममेड हेयर ऑयल,
जिसके लिए कई बार एक कमेंट आया है कि आप अपना होममेड हेयर ऑयल शेयर कीजिए। पिछले कई महीने हो गए, 3 से 4 महीने हो गए मैंने शेयर किया था, आप सभी को बहुत पसंद आया था। तो यहाँ पे मैंने कुछ तैयारियाँ की हैं और मैंने लिया है कलौंजी के दाने 1 चम्मच, कलौंजी जिसको मंगरायल बोलते हैं, और मेथी दाना है 1 चम्मच, करी लीव है जिसको हम मीठी नीम बोलते हैं वो है 10 से 12 पत्ते, और एक छोटा सा प्याज जो नॉर्मल वाला प्याज हम यूज़ करते हैं उसको मैंने लिया है और उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो इतनी चीज़ें मैंने ली हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है नारियल का तेल, ये नॉर्मल वाला जो मार्केट में मिलता है ना, ये वही वाला पैराशूट का नारियल का तेल है, और ये है 44 ml का। तो यहाँ पे मैंने ये 44 ml का नारियल तेल लिया है। और चलिए अब देख लेते हैं इसको बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पे मैंने ले ली है कढ़ाई, और आपको मोटे तले वाला बर्तन ही लेना है। जैसे कोई स्टील का बर्तन होता है पतला, उसको नहीं लेना है, उसमें ऑयल जल जाता है, तो मोटे तले का ही बर्तन लें। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई को मैं रख दूँगी गैस ऑन करके, और गैस की फ्लेम को एकदम से स्लो ही रखना है। इसके बाद मैंने इसमें ये ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद ऑयल को गर्म नहीं करना है। जैसे ही हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे इसके बाद ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे ठंडे ऑयल में ही। और याद रखें गैस की फ्लेम को पूरा स्लो ही रखना है, जितना स्लो हो सके उतना स्लो ही रखना है। गैस की फ्लेम को तेज़ नहीं करना है, वरना ये सारी चीज़ें जल जाएंगी और ऑयल अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो बस इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे चम्मच की हेल्प से, और बीच बीच में ऐसे ही थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएंगे। और ये देखिए अब ये उबलना स्टार्ट हो रहा है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है। तो हमें इसी तरीके से इसको धीरे धीरे ही पकने देना है। ऑयल में ये सारी चीज़ें पकेंगी, लेकिन इनको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि गैस की फ्लेम को हमने स्लो रखा हुआ है। तो टाइम चाहे जितना लग जाए, लेकिन इसको धीमी आंच पे ही इस तरीके से पकने देना है। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें से हल्के हल्के बबल्स निकलने लगे हैं, ये उबलना स्टार्ट हो गया है। और कुछ इस तरीके से अभी ये उबल रहा है। बीच बीच में इसे आप चलाते रहें, नहीं तो ये जो पत्ते प्याज वगैरह जो भी चीज़ें इसमें हैं वो एक तरफ से ही जल जाएगी। तो इसलिए हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। और ये देखिए प्याज का जो कलर है कितना सुंदर ब्राउन हो गया है, गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है प्याज जो हमने इसमें ऐड किया था। तो पकते पकते कुछ इसी तरीके से ये हो गया है, और इतना ही हमें पकाना है, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। धीमी आंच में पकने में इसको लगभग 15 से 20 मिनट लग गए हैं। तो टाइम चाहे जितना लग जाए, लेकिन हमें इसको धीमी आंच में ही पकाना है। और इसके बाद मैंने गैस को बंद कर दिया है और थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है। आप चाहें तो इसको पूरी तरीके से ठंडा करके सीधा बॉटल में ही छान सकते हैं, लेकिन अभी ये गर्म है तो मैं इसको कटोरी में छान रही हूँ। कटोरी में अच्छे से छानते बनेगा, ये बाहर की तरफ गिरेगा नहीं। और यहाँ पर मैंने इस ऑयल को छान लिया है, और जैसे ही ऑयल ठंडा हो जाएगा तो हम इसको ऑयल कंटेनर में डाल देंगे। तो देखिए होममेड हेयर ऑयल हमारा बन कर के रेडी हो गया है। और आप इसे वीक में 2 से 3 बार ज़रूर लगाएं, अपने बालों की जड़ों में पूरे लेंथ में अच्छे से लगाएं, चम्पी करें, और आपके जो बालों के झड़ने की समस्या है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और नए बाल उगाने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग भी ये ऑयल एक बार ज़रूर बना करके ट्राई कीजिए, लगाइए, और कमेंट करके फिर मुझे बताइएगा आपको इसके रिज़ल्ट्स कैसे मिल रहे हैं। तो चलिए अभी ऑयल हो गया है ठंडा और मैं इसको कंटेनर में डाल दे रही हूँ। और चलिए फ्रेंड्स आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।